ऑलराइट, सो ये जो पीडीएफ था इसमें मैंने आपको सेंड कर दिया है सब कोई को, वेल्स वाला। द स्टोरी इज नोन एज द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एक ऐसी जगह थी, फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि आधी बात तो आप ऑनलाइन में सुनते नहीं हैं। द प्लेसेस दैट आर मेंशन्ड हियर, इस पीडीएफ में, इस स्टोरी में जितने भी प्लेसेस मेंशन हैं उसमें से बहुत कम प्लेसेस हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दीज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स, दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल यानी कि काल्पनिक है। ठीक है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहीं ब्लाइंड पीपल की कोई ट्राइब रह रही है वहां पर जाके राजा बन जाओगे तुम लोग। तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्टोरी समझनी है। देयर इज अ मोटिव बिहाइंड, बात नहीं करिए, देयर इज अ मोटिव बिहाइंड द स्टोरी, और वो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड ऑल दोस थिंग्स। क्या क्या हमने खत्म किया था? हमने यहाँ पर देखा था कि जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है वो एक पहाड़ों के बीच में एक वैली है। ठीक है, वहां पर पाई जाती थी। वहां पर लोग पहले जा सकते थे। ठीक है, पीपल कुड गो देयर, बट बहुत ही डिस्टेंस पे था, वहां पे उनको ट्रैवल करना पड़ता था, इसके बाद जाके वो वहां पर पहुंच सकते थे। ठीक है, तो कुछ पर्शियंस जो थे, सॉरी पेरू के हाफ ब्लड पेरियंस जो थे, फिनिश के रूलर से परेशान होके वो वहां पर सेटल हो गए थे। हाफ ब्लड पेरियंस जो हाफ पेरू के थे और हाफ कहीं और के थे, हाफ थिंग इज नॉट मेंशन, सिर्फ हाफ ब्लड पेरियन मेंशन है। यस, दोस ग्रुप, सबको एक एक करके अलग बैठा दूंगी मैं। तो यू हैव टू मेंशन हियर, यहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन है कि वो जो पीपल थे वो स्पेन के राजा से परेशान होकर दे हैव गॉन देयर, वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वाला जो एरिया था वो उस एरिया में जाके सेटल हो गए। आपको इस स्टोरी में 2-3 बार सेटलर्स वर्ड सुनाई देगा। सेटलर्स का मतलब होता है जो वहां जाके बस जाते हैं, जो एक्चुअली में वहां पर नहीं थे, वहां के नहीं थे। जो इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पर वर्षों से लोग रह रहे हैं। ठीक है, बिफोर माइग्रेटेड पीपल्स होते हैं वो सेटलर्स होते हैं। तो वो जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड था वहां पर कोई एक्चुअल सिविलाइजेशन पहले नहीं थी, वहां पर लोग दूसरी जगह से जाकर सेटल हुए थे। तो इसीलिए वहां के जितने भी लोग हैं उनको सेटलर्स कहा जा रहा है। यहाँ पर 2-3 बार आपको स्टोरी में ये चीज पढ़ने मिलेगी, अभी से बता दे रही हूँ क्या मीनिंग है उसका। सो दोस पीपल जब वो वहां पर गए थे उस टाइम तक वहां पर आप जा सकते थे, दैट मीन्स यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, लेकिन आप आ जा सकते थे बाकी के वर्ल्ड से, वहां पर कनेक्शन फिर भी था आपका वहां पर। ठीक है, तो ये लोग जब स्पेन के जो ये लोग हैं ये यहाँ पर जाके जब सेटल हो गए तो यहाँ पर एक परेशानी की वजह से एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर एक बहुत परेशानी देखी कि हो रही है, और उस परेशानी के लिए वो वापस गया था, जो फास्ट ट्रैक वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें वो वापस गया था ताकि इस बीमारी का इलाज खोज सके, लेकिन उसे नहीं मिला कोई इलाज। तो फिर वो वापस आ गया, और उसके बाद हमने जो डिजास्टर्स पढ़े कि फ्लड आ गया था अचानक से, ठीक है, टेम्परेचर कहीं पर हाई हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा लो हो रहा है, पानी जो है वो पूरे खौलने के ऊपर आ गया है उसका टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, पीपल आर डिसकनेक्टेड। वो जो पूरा एक एरिया था लैंडस्लाइड्स की वजह से, उस कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में जहां पर वो कनेक्ट करता था, वो कनेक्शन जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। दैट मीन्स इवन इफ समबडी वांट्स टू गो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पर किसने लॉग इन किया है? यहाँ पर अगर कोई चाहे भी कि वो जानबूझ के कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है। ठीक है, या तो कोई गुम हो जाए तब जा सकता है, या फिर कोई एक्चुअल बंदा वहां से लेने आए तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आप कितना भी गुम हो जाए, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली लाइन स्लाइड हो गया था, तो ऐसा एरिया था जहां पर पाथ कोई नहीं दिख रहा था, कोई रास्ता सही से नहीं दिख रहा था। तो इस तरह हमारा जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड था वो लोग पूरी की पूरी तरह बाकी के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वहां पर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, वहां पर जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। अपने आप से भी जो पेड़ उगते हैं या जो श्रब्स मेंशन किए गए थे, आपके श्रब्स जो होते हैं वो उगाए जाते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर टैंगल श्रब का मतलब ये कि वो अपने आप उगते हैं। तो अपने आप उगने वाले भी जो श्रब्स हैं उनमें भी जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो भी खाने लायक है, कोई जहरीले फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते वहां पर। इतना कुछ होने के बावजूद जो सीजन्स हैं,
वो सीजन्स आपको कहीं पर रेन होता ही नहीं है, वहां पर स्नो होता ही नहीं है, बर्फ जो है वो सिर्फ जो पहाड़ है उनके टॉप तक ही रह रही है, ठीक है, उनके टॉप पर बाहर पहाड़ पे वहां पर बर्फ जम रही है, लेकिन नीचे कभी नहीं आती। कभी कभार एक दो जो बड़ा बड़ा मास है टुकड़ा वो गिर जाता है, लेकिन वो भी वैली के एकदम किनारे में, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में नहीं जाता है। मतलब वो जो एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर नहीं जाता, वो वैली के किनारे किनारे जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो वो खाई जहाँ पर एकदम स्लांट है, ठीक है, वो जो एकदम एरिया है जहाँ पर कोई नहीं जाता, वहां पर शायद गिर सकती है। अदर देन दैट वहां पर स्नो, सॉरी, हाँ, वैकेंट स्पेस जो है वहां पर जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हो कि कई बार बर्फ गिर जाती है, लेकिन इसके अलावा वहां पर बर्फबारी नहीं होती है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। रेनी सीजन भी नहीं होता है, यानी कि बारिश हद से ज्यादा नहीं होती है, यानी कि फ्लड नहीं आ सकती, यानी कि हर बार सीजन इस तरीके का रहता है जहां आप किसी भी तरह का क्रॉप उगा सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में यही होती है, खेती आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो सीजन ही ऐसा होता है जो सपोर्ट करता है। तो मेन टाइम ऑफ द ईयर यहाँ पर क्या रहता था, स्प्रिंग का रहता था, और यहाँ पर बहुत अच्छे से आप सिविलाइजेशन रह सकते हो। लेकिन एक चीज थी जो उनको परेशान कर रही थी, वो क्या, वहां पे जितने लोग थे वो अंधे होने जा रहे हैं, ठीक है। ब्लाइंडनेस वाज द वन थिंग दैट वाज डिस्टॉर्टिंग देयर हैप्पीनेस, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। ओके, लेट मी सी वेयर एल्स वी हैव मूव। यस, बातें नहीं बच्चे। पेज नंबर 2 तक हम लोग पहुंच गए थे। ओके, यस, इसके आगे फिर हमने देखा कि वो जो एक पर्सन था, ठीक है, उसने कोशिश की कि वो यहाँ पर आके, वहाँ यहाँ पर जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो ब्लाइंडनेस फैल रही है, वो बाहर जाके वो उसका इलाज खोजे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, इफ यू आर रीडिंग द फर्स्ट पेज स्टिल, गो अहेड एंड रीड, देयर आर थिंग्स दैट यू माइट वांट टू आस्क, डाउट हो सकता है आपको वहां पर। जो व्यक्ति था यहाँ पर, ये जो मेन कैरेक्टर है ना, उसको नहीं मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर। जो लेजेंड है जिसके बारे में लिखा गया है कि वो केव्स माइंस में जाकर मर गया था, उसके बारे में ये इस पोर्शन में बताया जा रहा है। अभी तक जो बताया जा रहा है वो उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो माइंस में जाके मर गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एंटीडोट खोजने के लिए, यहाँ पर जो परेशानी हो रही थी, उन्हें बीमारी हो रही थी, उनका एंटीडोट खोजने के लिए वो लोग बाहर, वो अकेला बाहर गया था ताकि उसे किसी तरह का एंटीडोट मिल जाए, यानी कि इलाज मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, द थिंग इज की वो जो पोर्शन थे, वो लोग थे, बच्चे आवाज आ रही है, ज्वाइन कर सकता है क्या? Yes. अच्छा, ठीक है, हाँ, बस हो गया, उससे एग्जाम लगा लो, वो तो आ नहीं सकती बोलने के लिए तुम्हारे एग्जाम। यस, बी क्वाइट। तो उस आदमी ने क्या किया, एंटीडोट खोजने के लिए, देखिए यहाँ पर आपको उस जमाने में जाना होगा जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं, यानी अभी भी लोग ये विश्वास करते थे कि उन पे अगर कोई बीमारी आ रही है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ बुरे कर्म किए, ठीक है। दीज वर दोज पीपल, ये अभी भी वो व्यक्ति लोगों में से थे कि अगर भगवान ने हमें सजा दी है, understood? Ma'am, you are not audible properly, ma'am. I'm not audible properly. Yes, ma'am. Your voice is. नहीं आ रही है। Now clear, ma'am. यस, तो आपका यहाँ पर जो बीमारी हो रही थी उन लोगों को, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हो सकता है कि भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, तो हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। तो इस व्यक्ति ने, ये जो मेन कैरेक्टर था, जो लेजेंड था हमारा, जिसके बारे में गाथाएं लिखी गई थी, वो पर्सन ने बहुत कुछ किया इस सिविलाइजेशन के लिए। तो उस पर्सन ने क्या किया, उसने सोचा कि हमें यहाँ पर एक श्राइन बनाना चाहिए। श्राइन एक तरह का टेम्पल होता है, नॉट दी एक्चुअल हिंदू टेम्पल, बट एक ऐसी प्लेस जहां पर आप जाके पूजा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां भगवान के साथ कनेक्शन बैठा सकते हैं। तो उसने सोचा कि हमें यहाँ श्राइन बनाना चाहिए, और उसने क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में कोई ट्रेड सिस्टम नहीं था, तो उनके पास जितनी भी वैल्यूएबल चीज थी,
ठीक है, जितनी भी वैल्यूएबल चीज थी, कोई ज्वेलरी थी या फिर कोई भी कोई ऐसा चीज जिसका एक आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जिसका बाहर के वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस है, उन सभी चीजों को उसने इकट्ठा किया। उसके पास एक सिल्वर बार था, सिल्वर बार था या गोल्ड बार था? यस, उसके पास एक सिल्वर बार था, सिल्वर बार। सिल्वर बार मतलब होता है सिल्वर का एक बिस्किट का टुकड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो वो सिल्वर बार उस व्यक्ति के पास था, लेकिन वो उसका सोर्स नहीं बता पा रहा है, मतलब वो कहाँ से आया उसके पास, वो यहाँ पर उसने किसी को भी नहीं बताया। बस उसके पास था, वो एक वैल्यूएबल चीज उसके पास थी, और बाकी जितने लोग वैली में रहते थे उन लोगों ने अपना अपना इकट्ठा किया, जो भी उनके पास वैल्यूएबल थे। वो उन सभी चीजों को लेके वो व्यक्ति जो है वो बाहर किसी प्रीस्ट को खोजने गया, कोई पुजारी को खोजने गया, जो यहाँ पर आके एक श्राइन का एस्टैब्लिशमेंट कर सके। जैसे हम लोग मंदिर में मूर्ति बैठाते हैं तो पंडित को बुलाते हैं, तो उसी तरह उसने एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने की कोशिश की जो यहाँ पर एक रिलीजियस बिलीफ बैठा सके, मतलब कुछ भी ऐसा जो हमें भगवान से कनेक्ट कर दे बस। क्योंकि उनको अभी तक यही लग रहा था, क्योंकि ये बीमारी जो थी इसका इलाज किसी ने कभी सुना नहीं था कि ऐसी टाइप की बीमारी होती है, और ना ही किसी के मतलब इतना मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था कि उन्हें लग सके कि यहाँ पर क्या इलाज लगेगा इन सब लोगों को, ये चीज उन्हें पता नहीं चल रही थी। तो उनका अल्टीमेट सोल्यूशन यही होता था कि भगवान ने हमें सजा करने के लिए ये दे दिया है बीमारी, तो वो गॉड से कनेक्शन ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, इतना कुछ करने के बावजूद उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिला, और थक हार के वो जो व्यक्ति था, जो बहुत ही खोज करने गया था इस बीमारी का, थक हार के फिर आखिर में वो माइंस में जाकर, माइंस में वो क्यों गया था, कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पर स्टोरी में नहीं मेंशन, इसलिए पूछ रही। लॉजिकल थी, सोच के देखो, वैसा व्यक्ति जो सोचता है कि भगवान मुझे सजा दे रहा है इसीलिए मैं बीमार पड़ा, वो माइंस में क्यों जाएगा? माइंस मतलब केव्स जो होता है, जो माउंटेन्स होते हैं ना, उसमें रास्ता होता है कहीं पर, उसे माइंस बोलते हैं। शायद वो मैम हार गया होगा। देखिए, जो माइंस नेचुरल माइंस रिप्रेजेंट हिज सैडनेस। यस, नेचुरल माइंस होते हैं वो माउंटेन में जो भी केव्स रास्ते बनाए जाते हैं उनको कहते हैं। जो आप माइंस बोल रहे हो वहां पर वो बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, जहाँ पर खोदा जाता है कुछ वैल्यूएबल चीज निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, चाहे हीरा निकालने के लिए, तो उसे हाँ नहीं, अच्छा, यस यस। तो आप ये सोचिए कि वो पर्सन जो था वो माइंस में क्यों गया? उसकी इच्छा पूरा नहीं हुआ इसीलिए सुसाइड लिए किया। हमारे पास यही एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी में मेंशन नहीं है, तो हमारे पास क्या रीजन बच जाता है? यस, हमारे पास यही रीजन बच जाता है कि हम ये सोचते हैं कि वो इसी तरह वहां पर जितने भी माउंटेन एरियाज थे वहां पर, यस, बाहर का रास्ता बता रही हूँ क्यों नहीं बता पाया, वही मैं बता रही हूँ क्यों नहीं बता पाया। फर्स्ट थिंग, जो सेटलर्स होते हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर एक जगह सेटल हो गया है तो क्या वो वहां से निकलना चाहेगा? No, ma'am. अगर It मान is लीजिए difficult for him. बैंगलोर में जॉब लग जाती है, 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, और पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहां रह रहे, तो वहां से कभी हिलोगे? No, ma'am. Unless and until you have a higher aim, वहां से मन कभी क्या तो हाँ, यस, बच्चे माइक, am I not audible? तो आपका यहाँ पर हेलो मैम। You are not audible, ma'am. जो माइंड में वो गया था, Hello, ma'am.
मैम नहीं सुनेगी यार। हेलो मैम। बताया कि वो माइंड से किया गया था, तो हम यही सोच सकते हैं कि वो शायद भगवान की खोज में वहां पर गया था, क्योंकि उनके लिए वहां पर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। दे डोंट वांट टू, जब वो बाहर से सब कुछ अपना यहाँ पर हेलो मैम। बात कर रहे हैं, वो अपना परिवार छोड़ के आया था, अपनी फैमिली छोड़ के आया था, अपने फ्रेंड्स छोड़ के आया था। उस पर्सन के लिए उन सभी को छोड़ देना और बाहर चले जाना बहुत आसान होता, क्योंकि बाहर उसके पास फैमिली की मैम यू आर नॉट ऑडिबल। सब कुछ मेंशन था उसके पास, लेकिन इतना आसानी से नहीं जा सकता था क्योंकि उसके मैम आप दूर चली जाती है तो आवाज नहीं रिपीट आता है अगेन मैम। मैम। प्लीज बच्चे रिपीट अगेन मैम। शांति से बैठेंगे तो सुन जाएगा। प्लीज रिपीट अगेन मैम। Yes. तो आपको यहाँ पर सोचना है कि वो जो पर्सन था, वो पर्सन वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, ठीक है। वो यहाँ पर लोगों का एज अ लीडर था, वो सोच रहा था कि उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पर आए हैं तो मुझे इन लोगों की मदद करनी है, सेटल होनी है। अंडरस्टूड? तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, इसीलिए नहीं जा रहा था बाहर। प्लस जो बाकी के लोग थे, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बाहर नहीं, उसके पास बाहर भी कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ भी नहीं, वो क्यों जाएगा? मैम हेलो मैम। Yes. यू आर नॉट ऑडिबल मैम। बच्चे और कितना ऑडियो में मैं माइक पे बोल रही हूँ और कितना अनऑडिबल तुमको लग रहा है? मैम आप दूर चले जाते हैं तो आवाज ही नहीं आता। नीचे करूँ चाहे ऊपर करूँ, वहां से आवाज कट रही है। यस, स्पीकर इज नॉट राइट। मैम फोन साथ में रखिए। यस, बी साइलेंट। आपका यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे सेटलर्स भी हो सकते थे जो यहाँ पर रुक जाए। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर कहाँ से पढ़ा रही हैं? they do not want to go outside because हो सकता है कि उनमें से कुछ व्यक्ति यहाँ पर मैम फोन अपने पास रखिए। बाहर नहीं हो जानने के लिए। और यहाँ पर आपका जो पर्सन है, हेलो ब्रो, मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं पता ही नहीं चला। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपना, ठीक है। आई कैन नॉट लाइक मैं माइक यहाँ पर नहीं सटा सकती। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई तुम्हारा। बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साइड से तो नहीं हो रही है। नो प्रॉब्लम, पढ़ाइए मैम, ठीक है, आवाज आ रहा है। यस, बी साइलेंट। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यहाँ पर रहने का फैसला इसलिए भी किया, फर्स्ट रीजन वाज दैट बिकॉज दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड, ठीक है। वो बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो बाहर की परेशानियों से परेशान होकर अंदर आए थे, राइट। वो बाहर में उनके पास कुछ परेशानियां थी, इसी रीजन से वो यहाँ पर आए थे। और अगर वो यहाँ पर एक बार आ गए थे तो उनके पास पहला रीजन ये था नहीं जाने का, क्योंकि वो तुरंत यहाँ पर उनके पास फिर से बाहर जाते, फिर से दूसरी जगह जाते, वहां पर अलग प्रॉब्लम्स होती, राइट। तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ पर सेटल हो ही गए हैं तो हम यहीं रहते। सेकेंड रीजन आपको बाद में पता चलेगा आफ्टर यू हैव रेड द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर 2 पेज बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बाकी जब उनको इतनी परेशानी हो रही थी तो वो क्यों नहीं बाहर गए, ठीक है। यस, क्या बातें हो रही है उधर? नहीं पढ़ना है, शौक से बाहर चले जाइए। मुंह बंद करेंगे तभी कान चलेंगे तुम्हारे। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपको क्या क्या पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया कि वहां पर क्या क्या परेशानी हो रही थी, ठीक है, क्या क्या चीजें अवेलेबल थी उन लोगों के लिए वहां पर, लेकिन उसके बावजूद वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द इलनेस। उनको जो इलनेस हुई, उनको जो बीमारी हुई, उस वजह से वो यहाँ पर इस सभी चीजों का एंजॉयमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या बताई गई है, आफ्टर यू गो टू द सेकेंड पेज। यस, सेकेंड पेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, जो यहाँ पर इन सभी चीजों को, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन था, सॉरी श्रिम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां आप पूजा करने जाते हैं, जहां भगवान, श्रब का मतलब झाड़ियां। यस,
एडमिंस्ट का मैम। श्रिम का स्पेलिंग श्राइन का स्पेलिंग SHRINE। श्राइन का मतलब होता है वो जगह जहां आप भगवान से कनेक्शन रखते हैं। बेसिकली श्राइन इज अ वर्ड यूज्ड इन बुद्धिज्म एंड जैन। उन लोगों के लिए ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, हमारे लिए टेम्पल्स हैं, ठीक है। यस, वहां पर अगर डिस्कशन खुद में करना है तो आप शौक से बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इफ आई हियर यू सेइंग एनीथिंग, वो पूरा ग्रुप का उठ के बाहर जाएगा। श्राइन SHRINE। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग वी नो हियर, यहाँ पर सिविलाइजेशन बताई गई है कि किस तरह के लोग यहाँ पर थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पेन से कुछ लोग आए थे तो स्पेनिश लैंग्वेज थोड़ी सी डेवलप हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्पेन से कुछ के जो लोग थे वो खुद से यहाँ पर डेवलप कर रहे थे अपना अपना लैंग्वेजेस। स्पेन से बहुत ज्यादा लोग आए थे, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम मेजॉरिटी जो वहाँ पॉपुलेशन की थी हो गई थी वो स्पेन से आए हुए लोगों की, तो इसीलिए वहां पर उनका जो लैंग्वेज था वो स्पेनिश था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि 15 जनरेशन तक ये लोग यहीं पर रहे। और क्या हुआ यहाँ पर, जितने भी वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता चला, बिकॉज दे वर कट आउट फ्रॉम दी वर्ल्ड, ठीक है। उस बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह कट आउट हो चुके थे। तो उनका यहाँ पर जितना भी सिविलाइजेशन, मतलब समझ लीजिए कि अगर हम इमेजिन करें अभी की लाइफ में कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, तो यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आपके पास फोन है, ये सारी चीजें कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह बाकी के वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड। अंडरस्टूड? तो 15 जनरेशन तक यहाँ पर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहां पर जो जो चीजें अवेलेबल थी, ठीक है, उन्हीं चीजों के साथ उन्होंने अपना लाइफस्टाइल सेट कर लिया। क्या क्या चीजें अवेलेबल थी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। यस, फिर नहीं दूर चल गए। बच्चे पेन नहीं आता है, पेन के अंदर आता है। आपका कोई डाउट? बैठ के पढ़ावन। जो वहां पर आके सेटल हुए थे वो वहां पर अंधे होते थे, वो ब्लाइंड, ठीक है। अचानक से वहां पर किसी वजह से उनकी ब्लाइंडनेस, उनकी जो आंखें थी वो चली जा रही थी। मैम अब पढ़ा कहाँ से रही है? बूढ़े लोग थे, उनकी आंखों की रोशनी आप समझ सकते हैं। हेलो मैम। भाई ऑनलाइन वाले को जितना सुनाई दे रहा है उतने में संतुष्ट होना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। पीपल हु केम, सुनाई देगा तब तो वो सुनाई तो नहीं दे रहा। नहीं, मैम आप फोन को पास में रखिए ना। बच्चे क्या हो रहा है ऑनलाइन यहाँ पर? मैम आप मैम, क्या आप बोलते हो ऑडियो उधर नहीं है जाके मैम। सुनाई ही नहीं देता है मैम। आप दूर चली जाती है ना मैम, इसलिए आवाज दूर चले जाते हैं हम लोग को सुनाई ही नहीं देता है कुछ। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक करता है। आप 2 मिनट फोन को शांत पास में रहिए। रखिए ना। आप लोग यहाँ बात करोगे तो मेरी बात कैसे सुनेगी, मुझे ये बता दीजिए। 2 मिनट होता नहीं है कि आप लोग यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। 10 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, यहाँ पर भी बोल रहे हो, वहां पर भी बोल रहे हो, मेरी आवाज किसको सुनाई देगी बताओ? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। आप 2 मिनट शांत भी हो सकते हो खुद भी। यस, तो आपका यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन पीपल था, यानी कि वो लोग जो बाहर स्पेन से आए थे, वो लोग धीरे धीरे अंधे हो रहे थे, ठीक है। ग्रेजुअली दे वर लूजिंग देयर साइट। जो बूढ़े लोग थे वो कुछ महीनों में पूरे अंधे हो गए। जो यंग पीपल थे
उन्हें डल दिखता था, डल इन द सेंस मतलब धुंधला दिखाई देता था। और जो उनके बच्चे हो रहे थे, यानी कि द पीपल हु वर बोर्न देयर, फर्स्ट जनरेशन से जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो अंधे पैदा हो रहे थे। ठीक है, दिस इज हाउ द साइकिल वाज गोइंग ऑन एंड फॉर 15 जनरेशन ऑल द पीपल हु वर बोर्न देयर वर ब्लाइंड। क्या बातें हो रही हैं उधर? उससे क्यों पूछ रहे हो? वो पढ़ा रहा है। शांत हो लो तुम लोग, ठीक है? नहीं तो पूरी क्लास को मैं सही में सस्पेंड कर दूंगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी मुझे क्लास में पढ़ाने में। 2 मिनट होता नहीं है, कुछ परेशानी है तुम लोग बोलना शुरू कर देते। ऑलरेडी बता चुकी है 5 क्लास डिले चल रहा है तुम्हारा क्लास, सिलेबस कंप्लीट तुम्हारा कभी, रिवीजन तो दूर की बात है। नो प्रॉब्लम। Yes, so as I told you, यहाँ पर जो बीमारी थी वो थी ब्लाइंडनेस की। और ये क्या रीजन, अगर रीजन पता होता तो वो उसका इलाज नहीं खोज लेते? थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना सीखो। रीजन नहीं पता था कि क्यों वो ब्लाइंड हो रहे थे। ठीक है, ग्रेजुअली ईच एंड एवरी पर्सन वाज गेटिंग ब्लाइंड। जो यंग पीपल थे, एटलीस्ट 20s से 30s के बीच में जो लोग थे, वो धीरे धीरे ब्लाइंड हो रहे थे। ठीक है, जो बूढ़े लोग ने जल्दी ये बीमारी पकड़ी, और जो नए जन्मे बच्चे थे वो ब्लाइंड ही पैदा हो रहे थे। सो फॉर 15 जनरेशन वहां पर किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा। मतलब फॉर रेस्ट ऑफ द जनरेशन, यानी कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन को छोड़ दे, उन लोगों ने देखा था, तो फॉर 14 जनरेशन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कुछ भी देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या? आफ्टर दे हैव एक्सप्लेन दिस थिंग, ये थ्योरी यहाँ पर स्टोरी में जब उन्होंने ये थ्योरी समझा दी कि बीमारी क्या थी, वहां पर कैसे लोग सेटल हुए थे, उसके बाद उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने अपना मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ही वाज अ माउंटेनियर। वो पैराग्राफ जो हाँ, वो हमारा यूनिस जो है वो माउंटेनियर था। माउंटेनियर क्या होता है? नहीं, मुझे मत ट्रेवल करने वाला। कानों की तरह हैंड रेस करो। What do you mean by mountaineer? बोलो। माउंटेन पे चढ़ने वाला है। गिर रहा है तुम्हारा। सीधे बैठो सही से तरीके से क्लास में। Yes. Mountaineers are those people who are living in the mountain or who travel in the mountain a lot. Sorry. Yes, travel in the mountain. Travel कैसे करते? क्लाइंबिंग करोगे? यस, माउंटेन्स पे जो ट्रैवल करते हैं, जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स के, या फिर वहीं रहते हैं, माउंटेन्स के बीच में रहते हैं, उन्हें हम माउंटेनियर्स कहते हैं। पर्वतारोही में। यस बच्चे, आई अंडरस्टूड, आई हर्ड योर वॉइस। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर ट्रैवल करते थे, ठीक है, ही जो हमारा न्यूनेस है, जो मेन कैरेक्टर है, वो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ, यस बातें चालू हो जाती हैं 2 मिनट में। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वो ट्रैवल करता था, मतलब क्लाइंब करता था माउंटेन्स में। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंब करते थे। क्यों क्लाइंब करते थे? क्यों क्लाइंब करते थे? यस, भ्रमण करते होंगे मैं। वहां का ऑडियो बंद करो। यस, एग्जैक्टली, दैट वाज अ फील्ड एक्टिविटी। ठीक है, वो एरिया जो होता है, आजकल भी माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ वेरी हार्बोरियस एक्टिविटी। ठीक है, एक आउटडोर स्पोर्ट्स है आपका ये। तो दोज पीपल यूज टू गो अराउंड डिफरेंट माउंटेन्स जहां पर वो क्लाइंब करते थे, और वो स्विश पीपल थे। स्विश पीपल मतलब एक देश का नाम है जहाँ से वो लोग का ग्रुप था। तो उनमें से बहुत सारे लोग स्विश थे। उनमें से एक पर्सन जो था, उनका जो पॉइंटर था, वो फाइंड आउट स्विश मतलब क्या होता है।
स्विस चीज का नाम सुना है? स्विस चीज स्वीडन का होगा कि स्विस का होगा? SWISS स्विट्जरलैंड का होगा और स्वीडन का होगा। कहाँ होता है ये जगह? These two, Sweden and Switzerland are two different geographical location. ठीक है, तो स्वीडिश अगर है तो वो स्वीडन, स्विस अगर है तो वो स्विट्जरलैंड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लोग थे वो इस ग्रुप में एक जो पॉइंटर था, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर? क्या क्वेश्चन है बच्चे? अभी का नहीं, उस टाइम का। बच्चे 1 minute, there was a time when Lahore was in India. There was a time when Lahore was in India. हाँ, तो वो अभी साथ नहीं है। Sit down, I'll explain that. ठीक है, ये तुम ज्योग्राफी बाद में पढ़ लेना, यहाँ पर स्टोरी पढ़ लीजिए, लिटरेचर पढ़ाई जा रही है। Yes, be silent. आपका जो न्यूनेस है, he was a mountaineer. वो जो स्विस पीपल का ग्रुप था उसमें से एक पॉइंटर नहीं रहा उनके साथ। What do you mean by pointer? मुझे किसी के हाथ चलते नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं नोट्स बना रहे हो? क्यों नहीं नोट्स बना रहे हो? क्या चीज का नोट बनाए? ये अगर किसी ने भी पूछा ना मुझे कि ये चैप्टर रिवाइज करा दीजिए, फिर उसको मैं बताऊंगी। यस, पॉइंटर्स का मतलब होता है वो लोग जो उस ग्रुप में, जो क्लाइंबर्स का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में रास्ता दिखाते हैं। दैट मीन्स दे डू द वर्क ऑफ एज अ मैप पीपल, जिनका रास्ता दिखाने का काम होता है। हो गया? अब मैं समझा दूं आगे। तो पॉइंटर्स उनमें से एक नहीं रहा उनके ग्रुप में, तो उस ग्रुप को एज अ पॉइंटर न्यूनेस ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसे भी शौक था माउंटेन्स क्लाइंब करने का, तो वो उस ग्रुप में शामिल हो गया। एंड ही यूज्ड टू क्लाइंब डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स विद दोज पीपल। नाउ वन डे व्हाट हैपेंड, वो लोग एक क्लाइंबिंग के टूर पे गए, एंड उस टूर में जब वो लोग रात में अपना टेंट्स वगैरह लगा रहे थे, सब कोई सो रहा था, तो न्यूनेस वहां पर नहीं दिखा। उन लोगों ने रात में बहुत खोजा, ठीक है, आवाजें लगाई, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। सो दे लेफ्ट आउट फॉर द मॉर्निंग, दे वेटेड फॉर द मॉर्निंग। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया। सुबह होने के बाद क्या किया उन्होंने? फिर से न्यूनेस को खोजने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि वहां पर खाई के पास, ठीक है, एक क्लिफ के पास उसके, बच्चे अपना कमेंट बाद में कर लेना, क्लिफ के पास उसके निशान थे जाने के, ठीक है, दैट मीन्स दे कैन सी द पाथ दैट ही हैज टेकन, ठीक है, और वहां से खाई के बाद खत्म हो जाए, तो ऑब्वियसली खाई पे गिर गया, इतना वो समझ गए। उन्होंने खाई से नीचे देखा, तो वहां पर भी देखा कि खाई से नीचे जो एरिया है माउंटेनियर्स का, यस लास्ट बेंच, माउंटेनियर्स का जो एरिया है उसमें से भी उसके घसीटने के या कहीं पर गिरने के जैसे निशान थे। जैसे कोई अगर गिर जाए तो वो उसकी बॉडी अगर कुछ जा रही है उसमें, तो उस तरह के निशान थे वहां पर। तो उन्होंने क्या सोचा, ये सारी चीजें देखकर वो आगे भी गए खोजने के लिए, लेकिन उसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखा था, ठीक है। उस माउंटेन के आगे सिर्फ माउंटेन रेंजेस और बहुत गहरी खाई दिख रही थी, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्हें न्यूनेस की बॉडी, they thought that he left the world, ठीक है, वो मर गया, और ये सोचकर उन्होंने ये खोज खत्म कर दी, ठीक है। और उस टाइम जो न्यू अपॉइंटेड पॉइंटर था, यानी कि एक नया व्यक्ति जो गाइड के रूप में उनके साथ काम कर रहा था, और एक पॉइंटर, उसने ये कहानी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से सुनाई, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग
तरीके से सुनाई। उसके बाद क्या किया, they kind of find it very famous and interesting story। तो ये न्यूज़पेपर में छपा ये न्यूज़ जो है, बहुत सारी जगह जो न्यूज़ था वो ये चीज बताई गई कि जो पॉइंटर्स था इस ग्रुप में जो वो डेथ कर गया। तो उसके बाद उन्होंने वहां पर जो एरिया था जहाँ पर न्यूनेस की डेथ हुई, वहां पर शेल्टर्स बनाए जाते थे पॉइंटर्स के रहने के। तो उस शेल्टर में उस दिन के बाद, न्यूनेस की डेथ के बाद कोई भी नहीं गया। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस मच वी हैव क्लियर्ड अप एंड लेट्स डू वन थिंग। बैच 1 स्टूडेंट का है अलग अलग जगह। यस, अभी तक जितना बताया उसमें किसी को कोई डाउट है, एक एक करके हैंड रेस करके पूछिए। यस, इफ यू हैव एनी डाउट वन बाय वन हैंड रेस करके पूछिए, वन बाय वन हैंड रेस करके पूछिए।